तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैथ और रीजनिंग से प्रीवियस एग्जाम में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में भी उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बात करें पीआरटी एग्जाम की, तो पीआरटी में आपका मैथ से आपका 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से आपका 15 क्वेश्चन तक पूछा है। यानी मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर आपका 35 क्वेश्चन तक पूछा है और 35 क्वेश्चन आपका एक अच्छा खासा अपना वेटेज रखता है। और बात करते हैं जूनियर 6 to 8 वैकेंसी में मैथ साइंस एग्जाम की, तो इसमें जो मैथ का जो वेटेज होता है आपका 40 से 45 क्वेश्चन आपका मैथ अकेले पूछा जाता है और रीजनिंग भी आपका 6 से 8 क्वेश्चन रीजनिंग पूछा जाता है। यानी 6 to 8 मैथ साइंस वाले एग्जाम में आपका टोटल 50 से लेकर 52 क्वेश्चन तक केवल मैथ और जो मैथ और रीजनिंग है वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यदि आप मैथ और रीजनिंग को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि मैथ के ऐसे कौन कौन से टॉपिक हैं जिनसे प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे वाले एग्जाम में भी 100% क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की। तो जो मैथ है उसमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक है आपका है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपका 2 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा आपका टॉपिक है आपका परसेंटेज। तो परसेंटेज से भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा गया, यानी प्रॉफिट और लॉस और परसेंटेज दोनों से मिलाकर बात करें तो आपका 4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में देखने को मिला था। नेक्स्ट आपका है सीआई एंड एसआई, यानी सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इससे भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा था। इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से पूछा था और दूसरा क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा था। बहुत ही आसान सवाल पूछा। यदि आप बेसिक आपका क्लियर है तो ये सारे सवाल आप आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन से प्रीवियस एग्जाम में आपका 3 क्वेश्चन देखने को मिला था और जो 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन था आपका 3 क्वेश्चन में से आपका जो 2 क्वेश्चन है वो आपका समचतुर्भुज की एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन था और जो एक क्वेश्चन था आपका वृत्त की एरिया से रिलेटेड था। यानी तीनों क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइम इन वर्क। तो टाइम इन वर्क से आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था और इस टाइम इन वर्क में आपका ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए जैसे कह देगा 2 दोस्त हैं महेश और सुरेश। तो महेश एक काम को 10 दिन में करता है और सुरेश एक काम को 15 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। बहुत ही इजी आपका क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इक्वेशन, यानी समीकरण से आपका कितना क्वेश्चन पूछता है। तो 2 क्वेश्चन आपका समीकरण से पूछता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें बोल देगा कि 2 समीकरण दे देगा आपको। पहला समीकरण 2x + 3y = 5 और दूसरा समीकरण आपको बोल देगा कि 4x + 6y = 10। तो इसमें पूछेगा कि दोनों को सॉल्व करके आपका x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे समीकरण से आपको 2 क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट टॉपिक आपका सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन से आपका टोटल 3 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा है और आगे वाले एग्जाम में भी 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से 100% पूछने की संभावना है। नेक्स्ट आपका है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से भी आपका प्रीवियस एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा था। अगला टॉपिक है आपका एवरेज। तो एवरेज से भी आपका एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा है। चलिए बात कर लेते हैं आप अब रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपका मेन टॉपिक कौन कौन से हैं। तो पहला टॉपिक आपका है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो रीजनिंग में कोडिंग एंड डिकोडिंग से आपका 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा था और ये जो कोडिंग और डिकोडिंग है वो बहुत ही इजी चैप्टर है। आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो आप आसानी से इसके क्वेश्चन है आप लगा लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट से आपका 2 से लेकर 3 क्वेश्चन तक पूछता है। सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा टफ है लेकिन आप अगर ध्यान देंगे तो इसको भी आप आसानी से कर ले जाएंगे। आप यदि आप एक बार उस सीटिंग अरेंजमेंट को बैठा लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन होगा वो उसको लगाने में आपका टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट आपका है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन से भी आपका 2 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा है। अगला टॉपिक है आपका कैलेंडर। तो कैलेंडर से भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा है। कैलेंडर से नहीं, कैलेंडर से आपका 1 क्वेश्चन और क्लॉक से आपका 1 क्वेश्चन, यानी क्लॉक एंड कैलेंडर से मिलाकर आपका 2 क्वेश्चन पूछा है।
नेक्स्ट आपका है डायरेक्शन, यानी दिशा और निर्देश से आपका 2 क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मान लीजिए रोहन अपने घर से पूरब की तरफ चला, फिर दाएं मुड़ के 5 मीटर चला, ऐसे क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से पूछता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर से भी आपका 2 क्वेश्चन पूछा है। मिसिंग नंबर में आप या तो आपको एक स्क्वायर टेबल दे देगा और उसमें आपका नंबर भर देगा और कोई एक बॉक्स खाली कर देगा और पूछेगा कि इसमें आपका कौन सा नंबर भरा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग से अभी आपका एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा था। ऑर्डर एंड रैंकिंग में भी आपका बहुत ही सिंपल सवाल पूछता है। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बोलेगा कि एक पंक्ति में 15 लड़के हैं और रमेश आगे से 10वें नंबर पर है, तो पीछे से वो कितने नंबर पर आएगा। तो ये भी एकदम सिंपल सवाल इससे आपका पूछता है। बस आपको इन सभी टॉपिक को अच्छे से एक बार क्लियर कर लेंगे तो ये सारे सवाल आपसे लग जाएंगे। नेक्स्ट आपका ऑड वन आउट, यानी इसमें आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि इन चारों में से आपका कौन सा विषम है। इससे भी आपका 3 क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा है। तो ये जो सारे टॉपिक थे मैथ और रीजनिंग के, यदि आप सारे टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ये गारंटी है कि आप इन सारे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप आसानी से एग्जाम में कर जाएंगे। मैथ और रीजनिंग का जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका स्कोरिंग मार्क है। यदि आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी रही बात जीके जीएस की, तो आप जीके जीएस में कितनी भी तैयारी करेंगे तो उसमें आप 50 या 60% से ज्यादा नंबर नहीं ला पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।